truth. So guys, welcome to my YouTube channel. So again, I was following with the news today. ऑफिस के बाद अभी घर जा रहा था, जाने से पहले देखा बड़ा ही अजीब अपोजिशन हमारे देश को मिला है। खुद के इतने कांड है, मतलब अगर आप देखोगे बिफोर 2014 और अभी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसको देखोगे, मुझे तो जमीन आसमान का फर्क नजर आता है। लेकिन क्या ही बोले, अभी उनके पास अकल की थोड़ी थोड़ी नहीं, अच्छी खासी कमी है। तो जब भगवान अकल दे रहे थे ना, तब वो वहां पे थे नहीं, कहीं और चले गए, बाकी सब ले लिए। सो आई जस्ट सॉ द थिंग कि ये लोग क्या कर रहे हैं। हमारे जो पीएम है, प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, वो यूएस के पपेट बन गए हैं अकॉर्डिंग टू आवर ग्रेट पीपल ऑफ अपोजिशन। ठीक है, पहले मतलब ये माना जा रहा था कि तारीफ लगा रहा है यूएस, अपना पर्सनल ईगो बता रहे हैं, फोन नहीं कर रहे हैं यूएस को, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं, ट्रेड नहीं कर रहे हैं, इनकी वजह से देश को लॉस झेलना पड़ेगा। ठीक है, अभी फिर हमने देखा कि यूक्रेन सॉरी रशिया जो है, उसने अभी उससे 30 डेज के लिए जितना चाहे उतना ऑयल खरीदने के लिए परमिशन दे दिया यूएस ने। ठीक है, तो बोल रहे अभी पपेट है। मतलब हमारे पीएम अब अगर अमेरिका की बात सुनेंगे तो बन जाएंगे पपेट ऑफ यूएसए, और अगर नहीं सुनेंगे तो अकड़ दिखा रहे हैं। क्या करें भाई, इनका तो हमें कुछ नहीं कर सकता। बहुत बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारे देश में कि ऑपोजिशन भी इतना घटिया है कि उसको कोई ऑपोजिशन भी ना बोले। ये सीधा एंटी नेशनल है, ऑपोजिशन नहीं। इन माय वे आई थिंक इट्स एंटी नेशनल, नॉट ऑपोजिशन। सरप्राइजिंगली इंडिया इज बाइंग ऑयल फ्रॉम रशिया from long time. Though last time America said that India will not buy oil from Russia, but we never agreed. We kept buying. ठीक है, now in February सबसे ज्यादा ऑयल हमने रशिया से खरीदा है। ठीक है, तो भाई अभी हम पपेट कैसे, मतलब कैसे प्रूव करोगे आप, कैसे मतलब समझा पाओगे दुनिया को कि ये पपेट है। देखिए, ये जो यूएसए है, इसने 30 डेज का ये ले लिया, तो हम ऑयल खरीद रहे हैं, तो इसीलिए इंडिया एक्सेप्ट कर लिया ऑयल खरीदने के लिए। वेराज हिस्ट्री देखोगे तो इंडिया बहुत पहले से ऑयल ले रहा है, मतलब फरवरी में सबसे ज़्यादा ऑयल लिया है। दे आर नॉट केयरिंग अबाउट दैट। अभी जो 30 डेज का परमिशन मिला है 28 के बाद, तब से पपेट बन गया है। वाह, अमेजिंग। मतलब इनके पास कुछ नहीं है भाई करने के लिए। अब इनको समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करें। चलो हिस्ट्री में चलते हैं। जब 2012 आई गेस 2012 बिल क्लिंटन में बी या हिलरी क्लिंटन, आई डोंट रिमेम्बर, वो लोग ही, क्लिंटन ही था कोई। सो दे वेर देयर राइट। तब ईरान से भी हम बहुत ज्यादा ऑयल लेते थे। ओके, एंड जब हम ईरान से ऑयल लेते थे तब भी यूएस की दुश्मनी थी ईरान से। इट्स नॉट लाइक न्यू कि आज चालू है, इट्स फ्रॉम डेकेड्स। ठीक है, तब इन्होंने इमीडिएटली रिड्यूस कर दिया था बाइंग ऑफ ऑयल फ्रॉम ईरान अंडर द प्रेशर ऑफ यूएसए। अमेजिंग मैन। मतलब खुद तो पपेट थे, लेकिन लोगों को बोल रहे नहीं 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 हम नहीं थे, ये देखो पपेट बन गया। भाई खुद तुम उनकी इतना पपेट छोड़ो, मुझे तो लगता है ये लोग तो उसके स्लेव थे। वो जो बोले हाँ जी सर, यस सर, श्योर सर,
कैसे मान गए भाई ईरान से तेल कम लेने में? हम लोगों का तो अभी तक कोई ऑफिशियल जवाब नहीं आया, ठीक है। सो दैट स्टिल मेक सेंस कि भाई इनका अभी कुछ पता नहीं, तुम लोगों ने इमीडिएट मान लिया था। यार, शर्म नाम की चीज नहीं बची है इन लोगों में, ऐसे कैसे जी रहे हैं लोग? हाँ, हमको तो यार बड़ी शर्म आती है ऐसी सब चीजें करने में। हमको यार डर लगता है भाई क्या करें कैसे करें। लेकिन ये लोगों में कुछ बचा ही नहीं है अभी, इतने शेमलेस क्रिएचर है। और ऊपर से देश का ऑपोजिशन, हे भगवान, देश को बर्बाद होने से कोई बचा भी नहीं सकता। इनके रहते हुए लोग डर डर के मोदी को वोट डालेंगे कि भाई ये आ गया तो ये तो पूरा देश ही बेच खाएगा। पहले के कांड क्या कम नहीं है इन लोगों के, ठीक है। तो वो तो हम सबने देखे ही है। आज भी मेरे पापा मुझे बताते हैं कि कितनी घटिया गवर्नमेंट अगर कोई थी तो हमारी पुरानी गवर्नमेंट थी 2014 से पहले। हम तो बहुत छोटे थे तब, तो हमें तो कुछ समझ आता नहीं था। लेकिन जितना पापा बोलते हैं मोदी जी के बारे में और हमारे बारे में, हमें उसके बारे में, करंट गवर्नमेंट के बारे में, उससे इतना तो पता चलता है कि पहले की जो गवर्नमेंट थी वो बहुत ही बेकार थी। 26/11 का अटैक मुझे आज भी याद है। मैं शायद 5th या 4th स्टैंडर्ड में था तब वो अटैक हुआ था। एंड इमीडिएटली इट वाज लाइक अ नेशन वाइड हॉलीडे जैसा था। आई स्टिल रिमेम्बर। और उसके लिए हमने कुछ नहीं किया था, ओबामा की तरफ भाग के गए थे। Whereas if you see recently, यूरी, पहलगाम, पुलवामा, डिफरेंट अटैक्स, डिफरेंट मोड्स ऑफ रिवेंज। कभी अंदर घुस के मारा, कभी ऊपर से जाके उड़ के मारा। एंड दिस टाइम ऑपरेशन सिंदूर, घर से ही उधर ठोक डाला। एब्सोल्युटली मैग्निफिसेंट, नो डाउट। इंडियन आर्मी इज रियली what do you say? Uh, there is no match with any other army, I think. जैसी इंडियन आर्मी वैसी दुनिया में कोई आर्मी शायद नहीं है, जितनी डिसिप्लिन है, जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो लेते हैं, ठीक है। आई लिटरली फील इंडियन आर्मी से बेहतर कोई आर्मी हो ही नहीं सकती। आई हैव कन्विंस्ड माई सेल्फ कि हमारा ऑपोजिशन जैसा है। अगर कोरोना के वक्त कांग्रेस गवर्नमेंट रहती, ओके, डैम श्योर जो इंजेक्शंस वैक्सीनेशन हमें फ्री में मिले हैं ना, उसके भी हमें अलग से चार्जेस देने पड़ते, फ्री में नहीं लगते वो। लेकिन गवर्नमेंट ने घर घर जाके लोगों को वैक्सीनेशन दी। दिस गवर्नमेंट हैज सक्सेसफुली हैंडल्ड सच अ बिग प्रॉब्लम ऑफ द वर्ल्ड, वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम। वो वर्ड मुझे आ नहीं आ रहा, याद नहीं आ रहा, इसलिए बोल नहीं पा रहा। बट इतना करने के लिए भाई दम लगता है, किसी एरे गिरे नथुरे के हाथ से होता नहीं है। इतनी प्लानिंग, इतना इन्वेस्टमेंट, भले ही वो रशिया से ऑयल लेके रिफाइन करके लोगों को बेचना, दूसरे कंट्रीज को बेच के अपने रिजर्व्स इंक्रीज करना। प्राइसेस पहली बार नहीं बढ़े हैं, ठीक है, आज नहीं बढ़े हैं प्राइसेस, सिर्फ बहुत बार बढ़े हैं। ₹60 LPG महंगा हो गया तो लोग चला रहे हैं, बट प्राइसेस बहुत बार बढ़े हैं। लेकिन हमारा प्राइस तब भी स्टेबल था, इतना महंगा नहीं हुआ इंडिया में। जो पेट्रोल है, डीजल है, जो इंटरनेट है, हम लोग 10-10 रुपए का रिचार्ज कराते थे, वो अब हम मंथली रिचार्ज कराते हैं 299, 399, और डेली 1 GB मिलता है। लेकिन कुछ सालों पहले, नॉट टू कुछ साल, डायरेक्टली बोल देता हूँ, 2014 से पहले हमें 100-200 का 1 GB नेट मिलता था, जिसको हम लोग ऑन ऑफ करके चलाते थे। जमीन यूपीआई इज वन ऑफ द बेस्ट सपोर्ट, आई विल से। बहुत सा चेंज बच जाता है हमारा। यूजुअली अगर हम कहीं भी जाते हैं तो पैसे बहुत खर्च हो जाते हैं,
वो पैसे बच जाते और लोगों के पास चेंज नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, चिल्लर ही समझिए, 2-3 रुपए, 5 रुपए, उसके बदले में हमें जबरदस्ती वो लोग कुछ बिस्किट दे देते, टॉफी दे देते, कुछ भी जो हमें चाहिए भी नहीं, मजबूरी में लेना पड़ता। ठीक है, क्योंकि चिट्टा नहीं है तो क्या करें, कुछ ले लो, वो नहीं करते पड़ता अभी। डेफिनेटली एक आदमी का बोलूंगा तो फर्क नहीं पड़ेगा, बट कंपेयर टू ऑल एंड ऑन डेली बेसिस, यस, बहुत फर्क पड़ेगा। इट्स रियली what let's say difficult टू इवन एक्सेप्ट कि हमारा ऑपोजिशन इतना गधा ही है। एक्चुअली गधा ही बोलूंगा मैं, क्योंकि उनको ये याद ही नहीं है कि उन्होंने उनके टाइम पे क्या किया था, और लोगों को सिखाने आ रहे हैं। इसको गधा ही बोल सकते हैं हम, कुछ नहीं। हाँ, अरे यार, फिर से ट्रैफिक। हाँ इसी सला तो कप नमदे हो गया, हो ये साल भी कप नमदू हो जाए। आरसीबी इज ऑलवेज आरसीबी, once RCB and always RCB.